हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट और सी टेट के मैथ के बारे में, जो आप लोग को मैं बहुत दिन से नहीं दे पा रहा था क्लास, लेकिन आज मैं आप लोग के लिए 2-3 वीडियो मैथ के लिए दे रहा हूं, जो आप लोग रिवीजन कीजिए। तो देखिए, आज 30 प्रश्न आते हैं यूपी टेट में, ठीक है। यूपी टेट या सी टेट दोनों में कर सकते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जानते हैं, पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला एक बड़ा बेस्ट क्वेश्चन है जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। यह यदि √9 की पावर r+1/4 और √3 की पावर 3 - r, यह देखिए गुणा का चिन्ह है बीच में, इंटू है और बटा के, ये कर्ली थोड़ा और लंबा बना दें, अपान 3 √3 की पावर -r। इस तरह से हम लोग, इस क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए, हम यहीं से हल करना शुरू करते हैं। तो यह सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए, यह जो हमारा है, यह जो पोर्शन है, इसको हम लोग, यह 9 की पावर r+1/4 है, तो इसको हम लोग पूरे को हम यम मान लें। क्या मान लें? यम मान लें। और हम दोनों पक्षों को r के पावर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, r के जैसे स्क्वायर करते हैं, उसी तरह r के स्क्वायर का हम लोग दोनों पक्षों का रूट ले लें, स्क्वायर कर ले r। रूट मतलब कि यह हमारा पावर हट जाएगा, क्योंकि देखिए यह पावर पूरा 1/2 के हिसाब से चल रहा है। तो इस तरह से हमें उनकी पावर लेंगे, इधर का हम हटाएंगे तो यह हमारा उधर जाएगा। तो जैसे 9 की पावर r+1/4 और यह रूट में 3 × 3 की पावर r/4, और यह हो जाए m की पावर r अपान, और यह 3 √, और यह हो जाएगा 3 की पावर r -r, ठीक है। यह इसलिए कि यह रूट में, r में रूट है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाए, ठीक। यहाँ पर देखिए r लगा है भी है, ध्यान दें, यहाँ r लगा हुआ है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन है, r लगा हुआ है। तो हम जब यह रूट हटाएंगे, जब कुछ नहीं रहता है, तो हम इसको मानते हैं कि 1/2 है। जब r लगा है तो यह हमारा, जब यह हटेगा तो पावर r होगा। ध्यान दीजिए, जैसे 1 की पावर कर्ली में a बराबर, मान लो यह 5 है, 5 मान लें। तो जब 1 की पावर हम कर्ली हटाते हैं तो यह हमारा हो जाता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से यह हो जाएगा 5 की पावर r, ठीक है। अब इसको हम लोग और आगे हल करेंगे। तो देखिए, इसको हम तोड़ देते हैं 2 भागों में। तो 9 की पावर r × 9 की पावर 1/4, और यहाँ देखें, यह इसका रूट हट सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, तोड़ दें, और यह हो जाएगा इंटू 3 की पावर -r/2। जो लोग रूट पढ़े हों तो उनको समझ में आता होगा यह बात। और रूट के नियम है कि जहाँ रूट हटता है, जैसे 2 है तो इसको हम लोग 2 की पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। यह रूट का नियम है। तो यह इसीलिए 1/2 इस पर भी लगा है और इस पर भी लगा है। और यहाँ नीचे है इसी तरह 3 × 3 की पावर -r/2। देखिए, इसके पावर हमने लगाया है m की पावर r। तो यह हमारा पूरा पार्ट इससे क्या हो जाएगा? कैंसिलेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैंसिलेट करके हम लोग लिखेंगे, और यह हमारा बचा हुआ है, यह बचा हुआ है, और यह वाला भाग इससे हम कटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 9 की पावर r इंटू 9 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/2, और यह तो इससे कैंसिलेट हो जाएगा। और नीचे लिखेंगे 3, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ दें, 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, यह भी है, इससे कट जाएगा, तो m की पावर r मिलेगा, ठीक है। फिर ऊपर हल करते हैं इसको हम। तो देखिए, आगे बढ़ाएं।
तो यह 9 की पावर r, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और 1/4, ठीक है। और यह बचा है, यह तो कट ही चुका, अब यही बचा है नीचे, इसको लिख सकते 3 की पावर 1/2 = m की पावर r, ठीक। अब ध्यान दें, अब यह 2 से 2 हम कटा दें, ठीक है। तो ये 9 की पावर r इंटू 3 की पावर 1/2 बचेगा, ठीक है। और नीचे बचा है 3 की पावर 1/2, तो ये अभी इससे क्या हो जाएगा, कैंसिलेट हो जाएगा। तो m की पावर क्या बचा r, अब इसको लोग हल करेंगे तो 9 की पावर r = m की पावर r। देखिए r से r जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा m = या कर सकते हैं कि दोनों पक्षों का घातों की तुलना करने पर, ठीक है। तो इस तरह जब तुलना करेगा तो r का r से खत्म हो जाएगा, तो m = बचेगा 9, तो m = लिख सकते हैं 9, ठीक है। m = 9 होगा। तो इस तरह से हमारा m का मान क्या आ गया, 9 आ गया। यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसको हम लोग हल किए अभी। यह सीटेट में आया हुआ है 2016 में, और रिपीट भी हो सकता है, तो इस तरह जाने। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 - 1/2 और 1 - 1/3 और 1 - 1/4, इस तरह सब में आता है। यूपी सी टेट या प्राइमरी लोअर सब में बात करें तो आता है। तो इन क्वेश्चनों को हम ध्यान दें और इनको थोड़ा क्या बोलते हैं, नेसेसरी तरीके से पढ़ें। जो लोग को सी टेट और यूपी टेट देना है, अब जानते हैं कि मेरिट का ज़माना है, मेरिट में सी टेट में नहीं आएगा तो फिर पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मन लगाएं और मैथ में अधिक से अधिक प्रश्न आंसर लाने का कष्ट करें। जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही सक्सेस होंगे। देखिए, तो हम लोग इसको हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम लोग इसी से हल करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, तो यही से हल करें। अब सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं, सॉल्यूशन से हल करेंगे। तो देखिए, थोड़ा इसको ध्यान दें कैसे हल होगा। तो हल करने का तरीका है कि एक एक पार्ट को हम हल कर ले, इसको अलग अलग हल करें सबको, तो क्या मिलेगा ध्यान दें। अब सभी लोग जानते हैं कि 1 में से 1/2 घटेगा, 1 में से आधी घटेगा तो क्या बचेगा, आधी ही बचेगा, ठीक है। जैसे यह पूरा भाग है, समझ लीजिए थोड़ा दूसरा तरह से। अब इसको हम 20 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यह भी 1/2 भाग, यह भी 1/2 भाग, तो हम इसको हटा दें तो कितना बचा, 1/2 ही बचा ना। तो यही हमारा बच रहा है। 1 में से आधा भाग निकाल देंगे तो क्या बचेगा, आधा भाग ही बचेगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 1/2। अब यहाँ ध्यान दें क्या मिलेगा। अब 1 - 1/3, तो 1 में से हमको घटाना है 1/3, तो हम एलसीएम ले लें 3, यह 3 - 1, तो मतलब कि 2/3 बचेगा। यहाँ लिखेंगे 2/3। अगला इस तरह घटाएंगे तो 1 - 1/4। जो लोग मैथ नहीं जानते हैं, यूपी टेट सी टेट की तैयारी करें, हमारे चैनल को देखें, तो एकदम बेस्ट तरीके से मैं मैथ बता रहा हूँ। यह सब इसमें होगा 4 - 1, तो यह होगा 3/4। अब मैथ के लिए मेरे अलावा कोई अच्छे तरीके से पढ़ाए तो और अच्छा है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को मैथ बताऊँ। मैथ में तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करें। देखिए, यह 3/4, तो हम यहाँ लिखे 3/4, और इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा मतलब इस तरह का टर्म मिलता जाएगा। देख रहे हैं, यह इससे कटेगा, यह इससे कटेगा, और अगला पर सब कटते जाएंगे। मिलेगा क्या लास्ट में, यहाँ पर देख रहे हैं कि बच रहा है, तो इस तरह से इसको भी घटा के देख ले लास्ट में, तो 1 - 1/n-1, तो यह मिलेगा n - 1 अपान n-1, तो बचेगा n-2 अपान n-1। केवल हर बचेगा, अंश नहीं बचेगा। तो इस तरह से यहाँ बचेगा n-1, ठीक है। लास्ट में यही बचेगा, सब कटते जाएंगे, हर कट जाएगा, अंश बचेगा केवल। तो इस तरह से यहाँ 1 बचा, और यहाँ पर बचा 1/n + n - 1, ठीक है।
इस तरह से हम लोग को लास्ट में मिलेगा, लास्ट में मिल जाएगा। देखें एक सेकेंड, देखो तो हमसे लास्ट में पूछा है कि n-2/n-1, ठीक है। इस तरह तो हम लोग डिवाइड कर ही रहे हैं, तो लास्ट में हमारा यही बचेगा n-2/n-1 इंटू n-1/n, ठीक है। जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि n-1/n का मान क्या होगा, तो लास्ट में हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तब इसको हल कर सकते हैं। तो n 1 माइनस यहाँ n होगा n-1, तो यह हमारा देखिए यह इसमें कटेगा, यह तो पहले यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो यह हमारा इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि n-2/n-1 इंटू n-1/n, तो सब कट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, खाली बस यही बचेगा, यहाँ n बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1, तो इस तरह से 1/n इसका आंसर होगा। एक बार और समझ लें, इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको घटाएंगे तो 1/2, इसको घटाएंगे 2/3, इसको घटाएंगे 3/4 डॉट डॉट। लास्ट में जो पद है तो कह रहा है इसको हम लोग इस तरह लिख लें। अगला हमारा इसमें पद है कि 1-1/n, ये इसको भी शामिल कर लें जो नहीं था। तो इस तरह हल करेंगे तो यह वाला हमारा इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा, और इसको अगर तो इतना आएगा। तो यह इससे कट चुका है और यह इससे अगला पद कट चुका है, तो यहाँ केवल n है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से n, तो गुणे में सब है तो 1/n। इस तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं बहुत धीरे धीरे आप लोग को बता रहा हूँ, फास्ट नहीं बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन में देखें कि यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योगफल 777 है, तो सबसे छोटा गुणज होगा। इसको आप लोग हल कर सकते हैं, तो हल कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए ट्रिक है, ध्यान दें तभी हल होगा। क्वेश्चन इसका हम लोग हल करें तो हल करेंगे तो सबसे छोटा गुणज के लिए, सबसे छोटा या स्मॉल फैक्टर के लिए छोटा गुणज इक्वल टू सूत्र बनेगा 777 माइनस 7 इंटू 3/3। यह इसका फॉर्मूला है। किसी भी संख्या का पूछे इसी तरह करेंगे, ठीक है। और यानी कितना दिया है, कितना गुणज पूछा है, यही 3 पूछा है। अगर 4 पूछा रहता तो 4 का गुणा करते, 4 का भाग देते, ठीक है। 5 का पूछा था, 5 का गुणा 5 का भाग करते, जितने का पूछा उतने करेंगे। तो ध्यान दें, इसमें से हम अलग से 7 का कामा ले लें तो 7 माइनस 3/3 हो सकता है। अब इसको घटा दें 7 और इस घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 7 गुणे 3। अब इसको भाग दे दें तो हो जाएगा कितना, भाग देने के बाद कट रहा है हमारा, यह देखिए कट जाए 3 गुना 6, तो ये नहीं कटेगा, तो इसका गुणा करते हैं हम लोग। ये हमारा गुणा करने पर कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 7 चौक 28 को 8, 2 7 7 49 और 50 51 बटा के 3, ठीक है। समझे इसको। यह हम लोग ने गड़बड़ किया, ये थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग सारी सुधार रहे हैं अभी भी। तो देखिए हम ध्यान दें कि अगर हम 7 कॉमन लेते हैं, 7 कॉमन लेते हैं तो 7 का इसमें भाग देंगे तो यह होगा 1 माइनस 3/3। यही हमारे सारी गलती हो गया था, तो ध्यान दें इस बात को। तो यह होगा 7 और इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ जो बच रहा है हमारा
जैसे घटा के देख ले, यहाँ पर 1 1 3 घटाएंगे तो ये 11 होगा, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ बचा 0 0, यहाँ 0 1 तो 108 बचा अपान 3। इस चाहे तो हम कटा सकते हैं 7 और 3 3 जा 9 और बचा 1 तो 1 3 8 जा 3 6 जा 18, मतलब 36 18 कर सकते हैं। अब गुणा कर दें तो कितना 7 6 के 42 के 2 4 और 36 7 3 के 21 21 4 25 तो 252 आएगा हमारा। इस तरह से इंटरेस्टेड क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन करते हैं। हम समय देख रहे हैं कि समय तो कम ना पड़े, तो इस तरह से क्वेश्चन अगला है। यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है तो उसके कर्ण की लंबाई क्या है, मतलब निकालना है। ठीक है, तो हल करें। समकोण समबाहु त्रिभुज। ध्यान दें, समकोण समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समकोण समबाहु का मतलब होता है समबाहु समद्विबाहु का जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जैसे ए बी सी हम कर सकते हैं। ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, और यह भुजा कितनी होगी आप लोग जानते हैं। अगर ये भुजा को निकालना है तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग का सूत्र जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहते हैं। तो हमको कर्ण वर्ग अगर निकालना है तो निकाले हैं तो कर्ण वर्ग बराबर a² धन a² बराबर हो जाएगा 2a² कर्ण वर्ग इक्वल टू, तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा कर्णी में 2a। ठीक है, कर्णी में 2a, तो हमारे तीनों भुजा मालूम हो गए 2 कर्णी में। तो कहा है कि परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप ध्यान दें। तो परिमाप का मतलब त्रिभुज का परिमाप ध्यान दें, बढ़िया से पढ़ें। बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। हम आप लोग को भोजपुरी इसलिए बता रहे हैं कि भोजपुरी हम लोग की क्षेत्रीय भाषा है गाजीपुर की। इस तरह से गाजीपुर में जो पढ़ना है, चाहे कहीं भी पढ़ना होगा, तो हम लोग इसी तरह से बात करते हैं। बोलचाल की भाषा में कोई भी भाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को इसी भाषा में समझाया जाए, ये समझ में आ जाए। त्रिभुज का परिमाप हमको निकालना है, तो तीनों भुजाओं का तीनों भुजाएं जोड़ दी है, ए बी धन बी सी धन सी ए। ठीक है, ए बी का मान ए है, बी सी का मान ए है और सी ए का मान है 2 कर्णी में ए। और परिमाप हमारा दिया गया है कितना, परिमाप दिया है 4√2 + 4। ठीक है, इस तरह से यह दिया गया है। हम लोग को और आगे हल करना है, तो आगे बढ़े। यह हो जाएगा 4√2 + 4 इक्वल टू, इसको दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये गलत हो गया था, इसको लिखें √2a। ठीक, ये हो जाएगा √2a। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। हमारा यहाँ से कॉमन हो सकता है √2। ठीक है, √2 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, देखिए चाहे 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। और यहाँ बचेगा √2
प्लस, अगर 4 भी कॉमन ले लिए लाइन से 4 कॉमन ले तो √2 + 1, और यहाँ से कॉमन ले क्या मिलेगा, एक कॉमन होगा, √2 भी कॉमन हो सकता है, तो बचेगा √2 + 1। ठीक है, ध्यान दें इस बात को, कॉमन लेने वाली बात समझ लें ध्यान से। यहाँ से 4 कॉमन लेते तो √2 + 1, और यहाँ से √2 कॉमन लेते हैं। इस बात को हम समझ लें, क्या लिख सकते हैं, √2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। तो यह हमारा जो 2 √2 लिखेंगे तो यह होगा √2, जब कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ √2 होगा। तो इस तरह से यह हमारा पूरा पोर्शन इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 बचेगा a√2, तो a = 4/√2, तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं 2 × 2/√2, या देखिए इसको हम अभी यहाँ बताएंगे तोड़ कर क्या लिख सकते हैं, 2 × √2 = ऐसे कटेगा, तो 2√2, a का मान हो जाएगा 2√2। इस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो पूछ रहा था, कर्ण पूछ रहा था ना, तो कर्ण हम लोग निकालें। कर्ण = कर्ण बराबर क्या था, √2a था ना, तो a का मान हमारा आ गया है, तो √2 × 2√2, देखिए 2 तो पहले से है और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से कि √2 × √2 का मान 2 क्यों होता है, तो 2 का मान 1/2 और गुणे 2 का मान 1/2। अब इनको घात से अगर जोड़ दें तो 1/2 + 1/2, तो यह मिलेगा 2 की पावर 1/4, 2/4। तो इस तरह से वो हो जाएगा 2/2 होगा, 2/2। ठीक है, 2 की पावर 2/2, यह कट जाएगा आपस में, तो 2 की पावर 1 = 2। तो इस तरह से हमारा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग हल करके क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखें, यही बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इंटरेस्टेड का मतलब कि यह थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आपको अगर पिछली बातें कुछ कक्षा 6, 7, 8 की याद है तो यूपी टेट, सी टेट में बहुत हम अच्छे मार्क कर सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन अगला है, एक घनाभ की कोरे का मतलब जानते भुजा होता है, कोरे ABC है, उसका आयतन भी घन इकाई तथा संपूर्ण पृष्ठ यस वर्ग इकाई है, तो 1/v बराबर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारी बातों को थोड़ा लिखने में अनपटा हो सकता है, लेकिन समझाने में आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि घनाभ का मतलब समझ लीजिए। पहले क्या है, क्वेश्चन हल करते हैं। घनाभ का मतलब होता है जिसकी भुजाएं बराबर न हो। घनाभ इस तरह, जैसे माचिस देखे हैं, ठीक है, घर का बक्सा देखे हुए हैं या बुक देखे हुए हैं, इस तरह बना दें तो इस तरह से जो बनेगा हमारा घनाभ होगा। इसमें यल होगा, ये बी होगा और यह एच होगा। ठीक है, 3 चीज़ मिलता है हमको। तो इस तरह यल बी एच ये घनाभ है, तो जिसका आयतन दिया है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, इसी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो बात करेंगे इस तरह से कि आयतन का हम सूत्र जानते हैं, सॉल्यूशन लिखे, आयतन जानते हैं v = ABC। किसी भी चीज़ का या घन का आयतन हम निकालते हैं ABC, मतलब LBH।
और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पृष्ठ में AB धन BC धन CA। ठीक है, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े हैं 1/V का मान होता है 1/ABC, यही हमको बताना है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, तो इसमें लिखें ABC, तो हम अगर यस का ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो यह हमारा मिलेगा सब मिला के 1/ABC गुणे, ध्यान दें, तो इसको हमको यस को लिखना है। तो यस का मान क्या लिखेंगे यहाँ से, यस का मान अभी बताए हम यहाँ से, तो 2 पृष्ठ में A धन B धन C अपान, ठीक है, और नीचे भी अगर ये लिखना है तो हमको नीचे वाला कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लाना है इस बात को ध्यान दीजिए। तो 1/V का मान लाना है, तो 1/V हम लोग लिखेंगे, इसको बदल सकते हैं, तो 2/S को बाहर करिए और यहाँ लिखेंगे A धन B धन C/ABC। ठीक है, तो यह 2/S और A/ABC प्लस, जो लोग नहीं जानते इस बात को समझें कि तीनों पद में भाग देंगे C/ABC। ठीक है, इस तरह तीनों पद में भाग देना पड़ेगा। 2/S अलग करिए, A/ABC और प्लस B/ABC प्लस C/ABC। ठीक है, इस तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। यह 2/S इक्वल टू A से A कट जाएगा तो 1/BC प्लस यह कटेगा तो 1/CA और यह कटेगा तो 1/, क्या कर मिलेगा, इस AB मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भाग मिल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यही कर रहा था कि क्या होगा 1/V का मान। तो 1/V का मान हम लोग इतना ज्ञात किए जो यह पेपर में इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा विकल्प सही है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो कल सुबह हम लोग को आप एक वीडियो और देंगे इसी का। ठीक है, 2-3 वीडियो आप लोग को देंगे मैथ का, जिसमें यह हमारा 2016 का पेपर 30 प्रश्न हल करके देंगे आप लोग को। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य दोस्तों के साथ संपर्क साधें।